हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन की आज की जो क्लास होगी उस क्लास में अपन पढ़ेंगे रसायन विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 से संबंधित जो लेसन आपका फर्स्ट है विलियन, उससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे ब्लूप्रिंट के आधार पर, उनसे संबंधित जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें आज की जो दूसरी क्लास है। पहले वाली क्लास में अपन जो मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। और आज की क्लास है उसमें जो काफी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उन प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 है, इसमें आपका सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो केमिकल काइनेटिक्स जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित आपके जो आंकिक प्रश्न किए जाएंगे उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में आज की दूसरी क्लास है। पूरे ध्यान से आपको देखना है। ये जो क्लास होगी इस क्लास में जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों का उपयोग करना आपको मैं बताऊंगा और उसमें मान आपको रखना है और मान रख करके उसका जो हल निकालना है वो आपको निकालना है। तो साथ में कॉपी और पेंसिल लेके साथ में बैठना कि जैसे ही आपको प्रश्न के लिए कहा जाए तो उसका आप आंसर उसका लिख सकें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 19 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलेन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेन की मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपको निकालना क्या, हल क्या निकालना है। तो इसका मोलर द्रव्यमान आपको निकालना, उसकी गणना करनी है। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको नोट करेंगे और उसका बाद में हल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपका गिवन क्या है, देखो यहाँ पर दे रखा है आपको, एक तो डब्ल्यू बी दे रखा है। तो इसके जो सिंबल्स हैं, सिंबल के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि आपका डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए, के बी, ये आपके इनको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसमें अपन लिख लेते हैं कि डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी मतलब आपका जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ का भार कौन सा होगा वो इसमें आपको दे रखा है। तो ये कह रहा है कि 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, तो डब्ल्यू बी का मान कितना है 1.80 ग्राम। दूसरा है 90 ग्राम बेंजीन में, मतलब ये आपका क्या हो गया डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू ए बराबर आपका कितना है 90 ग्राम। घोलने पर विलेन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपका बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है। तो बेंजीन है, उस बेंजीन का क्वथनांक, तो बेंजीन का क्वथनांक कितना दे रखा है, यानी आपका जो बेंजीन है उसका क्वथनांक दे रखा है 353.23 केल्विन के बराबर। अब ये कह रहा है कि विलेन का क्वथनांक 35.411 केल्विन। तो इसमें के बी का मान वो भी आपको दिया हुआ है, के बी यानी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जिसको कहा जाता है, ये मान आपका दे रखा है 2.53 kg पर मोल, ये आपको दिया हुआ है। और इसमें आपको हल जो निकालना है तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, मतलब एम बी का जो मान है वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो उस प्रश्न को सरल करने से पहले यहाँ पर देखो जो क्वथनांक उन्नयन है उसका मान अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वथनांक उन्नयन यानी डेल्टा टीबी है उसका मान निकालेंगे। तो डेल्टा टीबी का जो मान है वो आपका देखो यहाँ पर बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है और विलेन का क्वथनांक दे रखा है। दोनों का जो अंतर आएगा वह अंतर ही आपका क्या होगा, टीबी का मान होगा। तो ये कितना आ जाएगा 354.11 केल्विन माइनस 353.23 केल्विन। तो इसको अपन सरल करेंगे तो ये मान निकल के आपका आता है 0.88 केल्विन के मान के बराबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फार्मूले की ओर। तो अपना फार्मूला यहाँ पर क्या रहेगा, एम बी, यानी इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे, के बी
इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। अब ये जो फार्मूला है, उस फार्मूले में मान आपके दिए हुए हैं, ये मान इसमें रखने हैं और मान रख करके इसका आंसर आपको निकाल करके कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है। बेटा जी इसके जो मान में रख के यदि निकालूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप रफ कॉपी में इतना उतार लीजिए और उसके बाद इसको आप सोल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना करनी है। यानी आपके दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपको, हिमांक में अवनमन पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है कि जो इसके हिमांक है उसका मान कितना है। सबसे पहले इसमें वही अपन करेंगे कि आपको गिवन क्या है, जो गिवन है उसको नोट करेंगे और उसके बाद में इसका हल निकालेंगे। तो गिवन में आपका सबसे पहले दे रखा है WB दे रखा है। WB WB बराबर कितना दे रखा है, 45 ग्राम। कह रहा है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को, यानी ये आपका है C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल। तो 45 ग्राम आपका एथिलीन ग्लाइकोल WB का आ गया। दूसरा आपका किसका मान निकालना है, MB का। MB क्या होगा, विलेय का अणुभार होगा। तो विलेय का अणुभार आपका, यानी MB किसका मान अणुभार निकालना आपको, ये अणुभार निकालना है C2H6O2 का। तो इसका अणुभार देखो कितना आएगा, कार्बन है तो आपका 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन 6 टाइम में तो 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन 2 टाइम है तो 2 × 16। तो टोटल जो ये मान है वो कितना आ जाएगा आपका 60 ग्राम पर मोल। ये किसका मान आ गया, MB का मान आ गया। अब अगला जो इसमें आपको गिवन है वह दे रखा है विलय का भार दे रखा है। यानी आपको WA का मान दे रखा है। WA का मान कितना दे रखा है, 600 ग्राम दे रखा है। 600 ग्राम आपका क्या दे रखा है, विलय का भार दे रखा है। हिमांक अवनमन, अब जो आपको ज्ञात क्या करना है, उसमें एक तो आपको डेल्टा TF अवनमन जो है फ्रीजिंग पॉइंट उसका मान ज्ञात करना है, और दूसरा हिमांक T का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें जो फार्मूला काम में लेंगे और फार्मूले से इसको सरल कर लेंगे, वही आपका तो सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले डेल्टा TF ये मान निकाल लेते हैं। डेल TF फार्मूला काम में लेंगे, फार्मूला क्या आएगा आपका, KB फार्मूले इसमें जो है वो आपको याद रखने हैं। KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू में कितना आ जाएगा आपका WA। फार्मूला रख दिया, फार्मूले इसके मान रख दो। मान रखेंगे तो देखो KB का मान कितना दे रखा, 1 KB आपका है 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 6000। तो इसको सरल कर लेंगे। सरल करेंगे तो डेल्टा TF का मान आपका आ जाएगा ये 1 2 से 2 और 1 से 1, और ये आपका सरल करेंगे इसको करके आपका आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके इसको निकालेंगे तो कितना आ गया 1.86
इंटू 1.2, ये आपका आ जाएगा 2.2 केल्विन, 2 केल्विन इसका ये मान आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हिमांक में अवनमन ज्ञात करना, यानी हिमांक में जो आपका जलीय विलयन का जो हिमांक है, जलीय विलयन का हिमांक है, वो अपन यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो आपका 273.15 माइनस का कितना हो जाएगा 2.2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 270.95 केल्विन। ये इसका क्या आ गया, जलीय विलयन का हिमांक आ गया। और इसका अवनमन कितना आ गया, ये आपका 2.2 केल्विन इसका अवनमन, और ये किसका मान आ जाएगा, इसमें हिमांक है उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन, दोनों जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, दोनों प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक जलीय विलयन को 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है, यानी ग्लूकोज का एक जलीय विलयन बनाया गया है, और ये जो जलीय विलयन है उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला हुआ है। क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। शुद्ध जल का क्वथनांक आपको 100 डिग्री दे रखा है। तो इसमें जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना आपको करनी है। जल का मोलल जो स्थिरांक है उसकी गणना करेंगे। तो सबसे पहले वही सरल करने के लिए आपको गिवन क्या है वो नोट करेंगे। WB दे रखा है आपको, विलेय का जो भार है वो दे रखा है, वो कितना दे रखा है 10 ग्राम। ये कह रहा है ना आपको 10 ग्राम ग्लूकोज को, तो WB आ गया। MB ज्ञात करेंगे, तो MB जो ग्लूकोज का अणु है उसके लिए आपको कितना है 180। ये भी आपको दिया और अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको दे रखा है प्रति मोल के रूप में, ग्राम पर मोल दे रखा है। विलय का भार दे रखा है WA, तो विलय का भार भी आपको ये दे रखा है कितना 100 ग्राम दे रखा है, 100 ग्राम विलय का भार आ गया। साथ ही में विलयन का जो क्वथनांक है यानी T1 आपको दे रखा है। विलयन का जो क्वथनांक है T1 उसका मान आपको दिया हुआ है, इसका मान दे रखा है T1 कितना दे रखा है 100.34। ये आपका क्या दे रखा है विलयन का क्वथनांक दे रखा है। साथ में जल का क्वथनांक दे रखा है, यानी ये किसका है H2O का जल का क्वथनांक दे रखा है, वो दे रखा है आपको 100 डिग्री सेल्सियस के मान के बराबर आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें सरल करेंगे। सरल करने के लिए डेल्टा TB है उसका मान निकालेंगे। तो यहां कर लेते हैं। डेल्टा TB इक्वल टू T1 माइनस T2, तो ये आपका हो गया 100.34 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ गया 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये किसका मान आ गया TB का। अब आपको फार्मूला पता है कि फार्मूला क्या है, तो डेल्टा TB बराबर ये आपका KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। मान किसे याद करना था KB का, मोलल उन्नयन स्थिरांक। नया फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा डेल्टा TB इंटू WA इंटू MB अपॉन WB इंटू में कितना आ जाएगा 1000। इसमें जो वैल्यू आपने यहाँ पर रखी है उसका मान रखेंगे, और मान रखने पर इसका जो आंसर है वो सरल आपका आ जाएगा। तो इसमें जो गणितीय मान है
वो आपको रखने हैं और गणितीय मान रख करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर जो आंसर है आप निकाल करके कमेंट्स बॉक्स में इसको जरूर लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। एक अवांछित विलेय अवांछित विलेय के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर बेंजीन का क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ जाता है, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको आणविक जो द्रव्यमान है विलेय का आणविक द्रव्यमान है उसका मान आपको ज्ञात करना है, यानी एम का जो मान है वो इसमें आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो गिवन में देखो सबसे पहले डब्ल्यू बी बराबर कितना दे रखा है आपको 10 ग्राम। डब्ल्यू ए बराबर दे रखा है 100 ग्राम। देखो 10 विलेय है और ये आपका विलायक है, तो 10 ग्राम डब्ल्यू बी हो गया, डब्ल्यू ए का मान 100 ग्राम हो गया। और सरल क्या करना है, इसमें आपको एम बी का मान ज्ञात करना है, एम बी का मान ज्ञात करेंगे। साथ ही में के बी है, के बी के लिए दे रखा है 2.53 के मोलेरिटी के रूप में, मोल इनवर्स के रूप में। और डेल्टा टी बी ये आपको देखो यहां दे रखा है कि 1 डिग्री बढ़ जाता है। डेल्टा टी बी है, ये मान आपको दे रखा है कि इसका मान कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री बढ़ जाएगा। डेल्टा टी बी का मान दे रखा है, तो ये कितना आपका 1 डिग्री सेल्सियस है। अब आपका सरल करेंगे तो फार्मूला आपका डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू आपका क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब फार्मूले उसमें इसका मान रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू 2.53 इंटू 10 इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू 100, तो दे रखा है मान रख दिया। मान किसका याद करना है इसमें आपको एम बी का, तो एम बी बराबर सरल करेंगे कितना आ जाएगा ये 2.53 इंटू 100, यानी इसको सरल करेंगे ना तो अब कितना आ जाएगा 2.53 इंटू 100। तो इसको सरल किया तो कितना आ गया 253, ये आपका ग्राम पर मोल, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको सरल करना है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।